गौ रक्षक जो हैं इनके घर में क्या क्या गाय पड़ रही है ये दिखाएं हमको, और सरकार भी दिखाए इनके घरे जाके क्या क्या गाय पड़ रही है इनके, और ना ही तो हमारे घरे देखें ये गाय आके नहीं। हम कितने गौ पालक हैं, गौ से अपना गुजारा करते हैं, ये हमको गौ हत्यारा मानते हैं। अरे अरावली महकमा का मतलब ये फरदंग लगता है, उसमें खड्डे खोदते हैं पेड़ पौधा के लिए, तो उस खड्डे खोदने के लिए गया थे, वहाँ से उठा के है नहीं। अब तुम यहाँ गौ काटते हो। ये ना जो गुंड आते हैं बाहर से आते हैं, ये गौ रक्षक बने पड़े हैं, जो ये मेवात में दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं। 85 साथ में 2 बार हमारा रामायण लिया गया था वहाँ पुलिस के द्वारा, फिर भी हमने नहीं किया। नुक इस पे तेजाब डाल दो, फिर वो बजरंग दल वाले से फिर भी हमारे ऊपर यहाँ तेजाब। मतलब जहाँ जनाब थानेदार ऐसा किसी की सुनता ही नहीं था, जो भी थाना में जाता है उसको भी धमकाता था। वे जने कितने पावर दे रहा का प्रशासन। पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज करवाई कि हमारे व्यक्ति का अपहरण करके ऐसे लेके गए? कम से कम 5000 आदमी गया था थाने के लिए, एक आदमी नहीं, 1-2 नहीं, 5000 गया, कम से कम 5000। मला है, मम्मन है, ये इलियास है, इन्होंने मतलब सारा 36 गांव की पंचायत जुड़ी थी। और जो गुंडे हैं गाय के नाम पे, उन्होंने बर्बरता की। उसके बाद जब पुलिस में गई तो पुलिस ने बर्बरता की, और उसके बाद डॉक्टर ने बर्बरता की। लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, हमारे को न्याय नहीं मिल पाएगा। अभी जो ये मोबाइल है, इसमें जो ये घावों का फोटो है, ये जज ने खुद ने मतलब आपने खींचा है। बीजेपी सरकार में कोई मुसलमान को कोई इंसाफ ना नहीं मिलेगा। तारीख कैसे मिलती रहती है, दरिंदों का अभी तक वही पता नहीं है, हंस रहे हैं। और मतलब मेवात में फैक्ट फाइंडिंग टीम चली हुई है, और फैक्ट फाइंडिंग टीम आज पहुंची है रवा गांव में। रवा गांव फिरोजपुर झिरका तहसील लगती है। फिरोजपुर झिरका से 15 किलोमीटर के आसपास ये गांव पड़ता है। हम यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पहुँचकर हम यहाँ जो ये बजरंग दल के या गौ भगत के नाम पे जो गुंडा टोल है, जो लगातार अलग अलग गाँव में लोगों को टारगेट करता है, लोगों को उठाता है, लोगों को मार देता है। किसी गांव में मार भी दिए और किसी गांव में उठा के बहुत गंभीर चोटें मारी गई। उसके बाद में इनको पुलिस की मिलीभगत से जेल में भेज दिया गया। पूरा नेक्सस हम बता रहे हैं अलग अलग गाँव का। तो अभी रवा गाँव में हम हैं, तो रवा गाँव में जिस व्यक्ति को उठाया गया और जिसके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की गई, फिर उसको जेल में भेज दिया गया, तो एक बार उसी से हम जानना चाहेंगे। तो सर, क्या नाम आपका? अरशद, क्या काम करते हो आप अभी? जी, हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। और वहाँ पे भी हम पेड़ पौधा लगा रहे थे। तो आपके खेत में खेती के लिए ज़मीन है? नहीं, खेती की ज़मीन नहीं है। तो अरशद, मुझे ये बताओ कि जब आपको उठाया गया, हाँ जी, कब उठाया गया और कहाँ से आपको उठाया? इस रोड के परली तरफ से, मतलब एक हमारे अरावली महकमा का मतलब ये फरदंग लगता है, उसमें खड्डे खोदते हैं पेड़ पौधा के लिए, तो उस खड्डे खोदने के लिए गए थे, वहाँ से उठा के है नहीं। अब तुम यहाँ गौ काटते हो। आप मतलब हाँ, पेड़ लगाने के लिए गए थे? पेड़ लगाने के लिए 3 बंदा घाटे का था, और 4 बंदा हम यहाँ के थे, जिनमें एक तो मतलब बेचारा घूमने के लिए उसे गया था, बैंक का मैनेजर है। बैंक का मैनेजर था? ये जो मतलब ये बैंक सिंडिकेट है उसका मैनेजर था। और एक बेचारा छान बांधने के लिए जा रहा था, रास्ते से वह भी पकड़ लिया था। वह मतलब एक सक्का का लड़का, गरीब आदमी, बिल्कुल महागरीब, वह छान बांधने के लिए जा रहा था, वह भी गैल में से पकड़ लिया। तो कितने लोग थे शुरुआत में? मैं जानना चाहता हूँ कि जिस दिन ये हुआ, आप वहाँ गए हुए थे, जिन लोगों को पकड़ा, वो कितने लोग थे जो आए, किन गाड़ियों में आए? वह उन पर 2 गाड़ी थी, कम से कम 6 मोटरसाइकिल थी। 6 मोटरसाइकिल थी? हाँ, 2 गाड़ी? 2 गाड़ी थी, कम से भी कम एक 30 बंदा करीब था मतलब। और सब हथियार पे, किसी पे कट्ठा था, किसी पे मतलब पौना था, पूरा मतलब हथियार के साथ में था। सब हथियारों में थे। तो जैसे ही आपके पास आए तो आपके क्या किया उन्होंने? उसने कहा, भाई तुम इधर क्या कर रहे हो? मन की जनाब, हम यहाँ पेड़ पौधे लगा रहे थे, मतलब पेड़न के लिए, मतलब खड़ी खोद रहे हैं। नुकाओ, इधर आओ, साहब बुला रहा है। उन्होंने मतलब बोला था, नुक भाई मन्नू और रिंकू, वो दोनों था, नुक साहब बुला रहा है। और वो यहाँ आया था, और एक वो था मतलब मोनू, वह जिस मोनू मानेसर का नाम चला हुआ। तो सर, जैसे वो आए, आपको मतलब बुलाया उन्होंने? जैसे भी वो आया, मान ले हम 4-5 आदमी तो मतलब वहीं मतलब पेड़ पौधे लगा रहा था। 3 जना घाटा का था, एक मैं था, और कुछ मतलब बंदा ऐसा भी है, मतलब बेचारे एक छान बांधने के लिए जा रहा था, एक कुछ घूम रहा था, मतलब उधर जो ये मतलब बैंक में मैनेजर लगा हुआ है, अब भी लग रहा है। वह बच्चे बच्चे ने जो फीस मतलब देता है, जो स्कूल वकूल की तनख्वाह निकाल देता है। एक लड़का वो घूमने के लिए गया था, उनकी खेती भी है वहाँ पे। उनका खेत भी है, अपने खेत के लिए गया था, मतलब हो सके भीड़ देख के, मतलब वो तमाशा के लिए गया था वहाँ देखने के लिए, वह भी गिरफ्तार किया था। और फिर हमने यहाँ गिरफ्तार मतलब उनके साथ पुलिस भी थी क्या? मैं जानना चाहता हूं। नहीं, पहले पुलिस नहीं थी। बाद में फिर कम से कम जब यहाँ से मतलब थोड़ा गांव का मतलब वो बोला कि भाई हमारे बच्चों को पकड़ रहा है, मतलब ऐसे भाई
आतंकवादी आया हुआ गिदावड़ा में, तो मतलब अपने के लिए तो जाना तो पड़ता है ना। तो उन्होंने मतलब हम वहाँ इतना पीटा था, आपको उसी जगह वो पीटने लग गए? पहले वहीं पीटा था हम, कम से कम एक 700 लाठी का करीब मेरे में लाठी दी थी। मतलब हमने भी जोर कशी करी, तो हम ना जायज हैं तो मतलब हम कैसे चलो जाएंगे, नहीं किसी के साथ में चलो जाएंगे। मतलब 700 लाठियां मारी कम से उन्होंने कम आपको? 700 लाठी। और फिर वहां से हमने लिए कहे नहीं, और वो गाड़ी का पैरदान में बबरा दिया सीटों के नीचे, और बबरा कहे नहीं, झट हमको यहाँ से लेके चलो गया। तो वहाँ लेके गया, तो वहाँ फिर कहाँ लेके गई? यहाँ से कहाँ लेके गई? मतलब हमको लेके गया था ये घाटा रीगढ़ हो कहे नहीं, मतलब उधर फिरोजपुर थाने के लिए लेके गया था, सदर का थाना में। वहाँ ही लेके गया था, और वहाँ मतलब जैसे भी मान लो पुलिस उलिस ही मतलब उनको हम सौंप दिया। सौंपने के बाद में शाम की टाइम नहीं, पुलिस को उन्होंने जब सौंपा तो पुलिस ने ये नहीं कहा कि भाई इनको कैसे उठा के लाए हो, या आप कौन हो उठाने वाले? समझो तो सही आप एक बार। तो वहाँ पुलिस का हवाला हमें किया। पुलिस वाले बोले कि भाई तुमने कैसे लेके आया था, और पुलिस वाले ये भी जानते हैं कि भाई ये मतलब नाजायज है, और इन्होंने कोई काम नहीं किया, इनको ये रास्ते से उठा के लेके आए हैं। तो उनको वो जो लड़का मैनेजर था उसको भी वो जानते था कि भाई ये भी नाजायज है, और सबको वो जानता था। और हमने कहा अगर हम नाजायज हैं, नाजायज हो तुम, जायज को बताओ, जायज कौन है उधर। फिर मतलब चलो इसको अंदर लेके चलो। अंदर ले जाने के बाद में उन्होंने पता क्या काम किया था हमारे साथ, वहाँ इतनी लाठी बजाई थाने के अंदर? हाँ, यहाँ खोद दी थी पहले, सीधा लिटा के। थाने वालों ने, पुलिस ने दी या वहाँ भी गुंडों ने? नहीं, पुलिस पुलिस ने यहाँ खोद दी थी। बताओ जायज कौन है, किसने किया है कि ये काम? जी मान के हमने तो पता नहीं है जी, भुतेरा बड़ा जंगल है, और हमने ये नहीं किया, और हमने ये भी पता नहीं है किस मामले से हमने यहाँ उठा के लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने पिटाई उटाई वहाँ की। तो फिर उन्होंने कही चलो इसके पैर पकड़ो, पैर पकड़वा लिया, अधर उठवा लिया, 50 इस हाथ में 50 इस हाथ में। 2 बार हमारा रामायण लिया गया था वहाँ पुलिस के द्वारा। फिर भी हमने नहीं किया, नुक इस पे तेजाब डाल दो। फिर वो बजरंग दल वाले से फिर भी हमारे ऊपर यहाँ तेजाब, मतलब जहाँ आपको लाठियाँ वहाँ घाव हो गया था तो वहाँ तेजाब डाल दिया? तेजाब डाल दिया था। तेजाब से ये मतलब घाव बन गया, मतलब इसमें मतलब पूरा खून और मतलब मवाद। फिर हमने जाके वहाँ से वहाँ लेके गया था। मैं हमसे बोला अगर तुमने कुछ किया, अगर कोर्ट में अगर कुछ किया तो तुम जान से मार देंगे। कोर्ट में अगर कुछ बोला तो जज के आगे? जज के सामने बोला था। हमने नहीं, यहाँ से चलो गया हमने किया साहब हमारा कोई मेडिकल नहीं किया। जज के सामने हम बोल पड़ा, अगर हम ना जायज हैं जी, ये हमारे को मतलब पेट पौधान में से लेके आए हैं। तो जज ने कहा कि भाई इनको मेडिकल तुम वहाँ कराओ मांडी खेड़ा। तो उसी बात के ऊपर वहाँ से फिरोजपुर से आगे पुलिस वहाँ पाई थी, मतलब जो ये राधे श्याम था आगे पाया था वह में जो है मांडी खेड़ा। तो मांडी खेड़ा से उसने डॉक्टर से पहले कोई बातचीत की, क्या किया क्या नहीं किया। वहाँ से लेके कचरा से एक सुई उठा के, इतना लंबा इंजेक्शन था, क्या बोला वहाँ ऐसे इंजेक्शन लगा दिया। ये किसने किया, डॉक्टर ने या? नहीं, वो राधे श्याम ने, वो थानेदार था, मतलब राधे श्याम थानेदार ने? राधे श्याम थानेदार था। मतलब जज क्या क्या बोले, क्यों यहाँ? हाँ, जज के सामने क्यों बोला, जब तुम ऐसे मना किया तो क्यों बोला, अब बोलो ऐसे मतलब ऐसे, हाँ इंजेक्शन लगा पूरे तरीके से। ये मेरे देखे अब तो निशान मिट गया, और नहीं यहाँ से यहाँ तक ऐसे पेट गोद दिया था। और यहाँ जो कपड़ा भी है, जो टाइम पर कपड़ा डाल रखा था उसमें पूरा में छेंट लगी हुई थी। वह मतलब सफ़ेद कपड़ा था, मतलब 30 सेट थी, उसमें वह जो खून का छेंटा वो रम गया, वह धोने से भी नहीं छूट रहा। तो हमने वहाँ जाके मन की कोई बात नहीं है जी। फिर उन्होंने मतलब यहाँ मतलब अड़ा के, वो बिंदु का काट होता है ना, वो अड़ा के, और जब यहाँ सुई मतलब हमारे गोदनी शुरू कर दी थी वहाँ से। अगर वहाँ जाने के बाद भी वो मैं जानकारी चाहता हूँ कि वहाँ जब आपको मांडी में लेके गए, मांडी में लेके गए, तो वहाँ ये दोबारा फिर किया, तो वो हॉस्पिटल में किया? हाँ, नहीं वो थाने में, वहाँ कोई थाना था? इंजेक्शन चुबाना शुरू किया ना, वो जगह कौन सी थी? वह मांडी खेड़ा थी। मांडी खेड़ा में? मांडी खेड़ा में। सुनो, मैंने ये भी कहा था, जज के सामने बोल दिया, और ये भी मैंने कहा था कि जी मन की अगर उसमें कैमरा हो तो कैमरा से चेक कर लो, जैसे हमारे सुई गोदी हैं। वही पूछ रहा हूँ, मांडी खेड़ा में वो अस्पताल था या मांडी खेड़ा का कोई थाना था? नहीं, अस्पताल, हॉस्पिटल के अंदर ये सब किया। उसने डॉक्टर से पहले अपने मतलब गुपचुप में क्या बात किया क्या नहीं किया, उन्होंने चलो इधर साइन करो, हम पे साइन करा लिया। कोई उसने मेडिकल नहीं किया, डॉक्टर ने मेडिकल नहीं किया, नहीं हमारी कोई चोट की पूछी, कुछ नहीं पूछी, और नहीं हमको बोलने के लिए वहाँ मौका मिला था। वह मतलब लेकर सुई यहाँ बोलो, कैसे बोला था वहाँ, बोलो अब बोलो, ऐसे किया? हाँ ऐसे किया।
तो उसके बाद से डॉक्टर ने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया। फिर वहाँ से वापस आपको कहाँ लेके आए? वापस जेल छोड़ के आया था डायरेक्टर, जेल छोड़ा है। जेल। फिर दोबारा हमारे कोर्ट में नहीं लेकर तो आया। जेल में कितने दिन रहे आप? जेल में मैं रहा था 1 महीना। 1 महीने रहा। फिर मैं वहाँ से जब आया था तो मैंने यहाँ जज के सामने बोला, जनाब मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे मतलब ये हालत हो रही है। उसको मैंने यहाँ जब उघाड़ के दिखाया तो उसने कहा कि आपका कोई मेडिकल नहीं करा, ट्रीटमेंट नहीं किया? मन की नहीं किया। और वहाँ से मैंने पेन राइड मतलब ऐसे गुप्ती से मतलब जब लल्लड़ में मेरे को मतलब वहाँ उसके लिए लेके गया था, लल्लड़ में किसी लड़के ने मेरी वीडियो बना लिया। वह पूरा मतलब जो खूनों में मतलब सन रही थी, वह लुंगी पीछे से घावों से, तो उसकी वीडियो बना के जब वो जज को पेन राइड दिया था बना, पेन ड्राइव में भी वीडियो था वो दिया? पेन राइड में वीडियो बना दिया उसको किसी ने मतलब अलाउड से बना दिया। जैसे पुलिस वाला मेरे को वहाँ दिखाने के लिए लेकर आया था, वहाँ पेन राइड बना दिया और वो पेन राइड जज को दे दिया। फिर जज ने मैं वहाँ बुलाया, पेश किया, तो मैंने कही मन की साहब ऐसी कुछ हालत है, इसमें कीटाणु पड़ गया और मन की जी मैं ज़्यादा परेशान हूँ, अब मन की बताओ। जब उसने ये फ़ोटो किया था कौन सा, वह अभी मैंने मैं देख लूंगा। तो दोस्त मुझे एक चीज़ और बताओ कि जब आपको ना जेल में छोड़ दिया तो मैं जेल का भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि ना यहाँ तो पुलिस पुलिस ने यहाँ तो जो गुंडे हैं गाय के नाम पे उन्होंने बर्बरता की। उसके बाद जब पुलिस में गई तो पुलिस ने बर्बरता की और उसके बाद डॉक्टर ने बर्बरता की जज को बाईपास करते हुए, फिर आपको जेल में ले गई। तो जेल में आपका इलाज करवाया गया या नहीं करवाया? नहीं करवाया गया। जेल में भी इलाज नहीं करवाया? आपने वहाँ बोला नहीं? जेल में मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार मैं लल्लड़ भेज दिया, एक बार मैं पीजीआई भेज दिया, मतलब 2 बार लल्लड़ के लिए भेज दिया। लल्लड़ जेल से इलाज के लिए? जेल से वहाँ मतलब वो कहवा मतलब इसको मतलब यहाँ ट्रीटमेंट रखना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन होएगा, सर्जरी। तो पुलिस वाला वहाँ छोड़ता नहीं, लेकर जेल को मतलब भाई हमको तो मतलब शाम को मतलब यार वहाँ जाना है, फलानी जगह जाना, अपने घर पे जाना है। तो वह उसने कुल मिला के हम मतलब वहाँ ऐसे नहीं जैसे एडमिट कर देते हैं, अगर भाई ये ज़्यादा बंदा परेशान है और ये मरना की नौबत पे आ रहा है, तो जैसे मान ले अगर भाई इसको एडमिट करा दें हम, ऐसे कोई एडमिट नहीं कराया। जेल में जो हॉस्पिटल है उधर जो डॉक्टर था उसने कही अगर भाई यहाँ पर हमको 2000 मिलते हैं और आदमी 800, कोई नशा करता है, कोई मतलब बुखार आता है, किसी को कुछ आता है, उसमें मतलब गोली दवाई की पूर्ति ना पड़ेगी, तुम्हारी दवाई तो जब आएगी इधर। वहाँ कोई दवाई ववाई हमारे को ऐसे नहीं मिली। और फिर मिली तो प्राइवेट से मैंने अपने यहाँ शहर से खरीदवाई अपने बंदों पे, खरीदवा के नहीं, फिर मैं वहाँ ले जा के वो दवाई दी थी। मन की इस दवाई को यहाँ ही पुलिस वाले पास करा देंगे, वह फिर वहाँ से पास करा के नहीं जब वो अंदर जाने दी। तो दोस्त अभी आपका केस चल रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ, आपका केस चल रहा है, जज के आगे भी आपने सब कुछ दिखाया है, भाई मेरे को ऐसे चोट लगी है, क्या उम्मीद है आपको कि कोई न्याय मिल पाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से ये जो कानून व्यवस्था है कि पुलिस आपके के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ ही केस है और इसमें गुंडे मिले हुए हैं, इसमें डॉक्टर मिले हुए हैं, आपका मेडिकल टाइम पे नहीं हुआ, तो लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, हमारे को न्याय नहीं मिल पाएगा। अभी जो ये मोबाइल है इसमें जो ये घावों का फोटो है, ये जज ने खुद ने मतलब आपने खींचा है, खिंचवाया गया है वकीलों के जरिए, और फिर मतलब वो उसको पता है कि भाई ये बंदा नाजायज है और इसके मतलब कुछ नहीं हो रहा, कोई मतलब कार्रवाई नहीं कर रही। आपके तुम्हारी 14 तारीख है, फिर क्या है अब 15 तारीख है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तारीख पे तारीख ऐसे मिलती रहती है। दरिंदों का अभी तक वही पता नहीं है, हंस रहे हैं मतलब। मुझे एक बात और बताइए, मैं ये दिलचस्पी हर मामले में देख रहा हूँ कि जैसे आपको उठाया, उठा के ले गए, पुलिस में भी दे दिया, तो आपके गांव के जो कोई सरपंच होगा उस दौर में, या गांव के लोग आपके परिवार के, उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज करवाई कि हमारे व्यक्ति का अपहरण करके ऐसे लेके गए? कम से कम 5000 आदमी गया था थाने के लिए, एक आध नहीं, 1-2 नहीं, 5000 गया, कम से कम 5000। ये बघोला है, रवा है, नरियाला है, सारे गांवों से आदमी गया था और सारा एमएलए को भी फोन किया था, पर कोई कार्रवाई, कोई किसी की सुनाई नहीं किया। तो जो यहाँ के एमएलए हैं जो भी है, या एमपी जो बना हुआ है, वो आया इसमें कि इसने बर्बरता की है, इस बुरी तरह आपको मारा है और झूठे केस में फंसा दिया? आया था जो यहाँ का एमएलए है, मम्मन है, इलियास है, इन्होंने मतलब सारा 36 गांव की पंचायत जुड़ी थी और सबनों कहा सुनी भी करी थी, पर कोई मामला, कोई न्याय नहीं है यहाँ। तो सरकार की मिली भगत है, सरकार की मिली भगत। आपको कुछ किसी ने मदद की हो पैसे से कि इतना नहीं, मतलब केस में भी पैसे लग रहे हैं? कोई मदद नहीं किया,
कोई मदद नहीं किया किसी ने, कोई सरकार ने, किसी मंत्री ने, कोई मदद नहीं आया। अपने भाईचारे ने भाईचारा तो ये तो हमारा भाई है, अगर हम मर जाएंगे तो दफनाएंगे भी यही, वह तो हमारा भाई। इनके साथ साथ ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ एक्टिव लोग काम कर रहे हैं, विपक्ष के एमएलए एमपी हैं, मामन खान है, इलियास चौधरी, वो वहाँ बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ मदद की हो आपकी? नहीं, कोई मदद नहीं हुआ, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं हुआ। उसमें एक मदद मिला था, वह बेचारा जैसे मान लो मैंने कहा तक भाई हमारी कार्रवाई, हम मतलब इसमें झूठा फंसाया गया, हाँ भाई हमको न्याय मिलना चाहिए, तो उसने एसबी पे गया, एसबी ने कोई सुनाई नहीं किया। मुझे एक और बताइए कि एक तो आपको पकड़ा उसी दौर में, आप कह रहे थे कि एक ना सक्के का लड़का था जिसको उठा के लेके आए, वो छांद बांधने जा रहा था, हाँ। उसको भी आपके साथ अंदर दिया? हाँ, उसको भी अंदर 7 बंदा था, 7 बंदा जोड़ के इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके और हमको सबको लेके गया। वो जो बैंक में मैनेजर था उसको भी अंदर दे दिया? उसको भी अंदर, हम सब जेल काट के आए हैं, मतलब 7 जने, हम 30 दिन में जमानत हुआ था। मारपीट सबके साथ इतनी की, आपके साथ नहीं, इतनी मारपीट बराबर की, सबकी एक साथ मारपीट किया, एक साथ मारपीट किया। और जैसे अभी अब मैंने ज्यादा बोलने की कोशिश किया, बेंच चौथ पे तेजाब डाल दो, तेजाब डाल, ज्यादा बार बोल रहा, तो तेजाब की शीशी लेकर इधर डाल दिया, तो पूरा शरीर। सर क्या नाम आपका? मुबेन। मुबेन, क्या काम करते हो आप? जमींदार अपना। जमींदारा करते हो, खेती है? कितनी जमीन है? यानी कि आधा किला समझ। आधा किला, मतलब बहुत थोड़ी जमीन है। तो खेती आप करते हो, तो पीला कार्ड बना हुआ, बीपीएल कार्ड? हाँ जी बना हुआ बड़ा है। तो मैं पूछ ही रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपको उठा के ले गए, फिर पुलिस में दे दिया, मारपीट की, सब कुछ किया, तो उसके बाद आप कोर्ट में जाते हो, तो जज क्या कहता है? सुनता है आपकी? जज जी कोई सुनाई ना करे, तारीख पे तारीख लग रही हमारी, तारीख पे तारीख लग रही। तो अभी आप तारीखों पे जा रहे हो, तो वो पुलिस और वो अभी आपको वो गुंडे उसके बाद में कभी मिले? ना मिला जी। कोई धमकी दी हो? ना। तो आप क्या इंसाफ मांगते हो सरकार से? लगता है कोई इंसाफ या बीजेपी सरकार में कोई मुसलमान का कोई इंसाफ ना नहीं मिलेगा ना। तो फिर कैसे लड़ा जाए? रोजाना किसी न किसी को ये तो उठा ले जाते हैं, शिकार करते हैं, मार देते हैं, तो इनके खिलाफ कैसे लड़ा जाएगा? सरकार आपका साथ नहीं देगी, कानून आपका साथ नहीं देगा, सरकार जी अब भी साथ ना दे रही। जुनैद नासिर मार दिया, तो फिर बच्चा अपने आने वाले बच्चों को कैसे बचाओगे इन गुंडों से? अब ऊपर वाला बचाएगा ना, तो कोई वह ना है। आप नहीं लड़ोगे मिलके? मिलके नहीं तो लड़ूंगा जी, जब एंड में तो मारा मारी रहेगी। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम इरफान है। तो सर मेरा आपसे भी यही सवाल है कि उस आपसे पहले जी उन्होंने सारी चीज़ बताई है कि ऐसे ऐसे मामला हुआ, ऐसे मारपीट हुई, लेकिन ये हर गांव की कहानी है, कोई आपके गांव के अकेले कहानी नहीं, हर गांव की कहानी है। बहुत गांव में लोगों को मार भी दिया गया है। तो इन गुंडों का सरकार का, पुलिस का जिस प्रकार गठजोड़ है, और यहाँ तो डॉक्टर भी शामिल है, तो इस गठजोड़ के खिलाफ कैसे लड़ोगे कि आने वाले आपके बच्चों की ज़िंदगी बच सके? देखिए जी, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप यहां आए और हमारी आवाज़ को सुना और हमारी आवाज़ को उठाया। और बात है जी 15 अगस्त की, 15 अगस्त 2022 की। यहाँ कुछ गुंडे स्कॉर्पियो गाड़ी में आते हैं हमारे जंगल की तरफ। तो जंगल में हमारी बहन बेटी न्यार करती हैं जी। वहाँ सुबह के टाइम था, 7 बजे का, प्याजों की तैयारी चल रही थी, खेतों में काम करती है जी। वे उनसे बदतमीजी करते हैं, अश्लील हरकत करते हैं। फिर वहाँ मौका पे जब ग्रामीण पहुँचते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो वो फायरिंग शुरू कर देते हैं जी। गोलियां चला देते हैं जी, गोलियां चलाते हैं। फिर वह उनसे झगड़ा हो जाता है जी ग्रामीणों का, तो वह यहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ का जो है सच्चो राधे श्याम था जी, उस टाइम में वह राधे श्याम था जी, उसने जो धारा नहीं बनती थी वह भी उन ग्रामीणों पे लगाई। मतलब गुंडों पे केस दर्ज करने की बजाय ग्रामीणों पे लगा दी। वह अवैध हथियार के संग यहाँ आते हैं, और जो धारा उन पे बनती थी वह ग्रामीणों पे लगाई जी उनने। ठीक है जी, ये तो कोई न्याय भाव तो है नहीं जी यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए। पर बस ऐसा जी, हमारा पुरखों ने यहाँ पसंद रहना किया था, इसलिए यहाँ मुसलमान थे, कोई ये नहीं कोई अपने वैसे रहते। तो ये मामला जी हमको सरकार से और प्रशासन से अपील है जी, हमारे लिए न्याय दिलाया जाए और ये गुंडागर्दी खत्म हो। जो ये गुंडागर्दी गौ के नाम पे चल रही है ना, सुनो जी, ये अपना घर दिखाएं हमारे लिए और हमारे गए चलो आप हमारे घर देखो, हमारे 50-50 गाय बंधी है घर में, दूध दे रही हैं, हम उनसे अपना पालन कर रहे हैं, और फिर हम कोई गौ के नाम पे हमारी हत्याएं कर रहे हैं। ये हमारे घर बिल्कुल नाजायज जुल्म हो रहा है जी, हमें इंसाफ चाहिए।
मैंने मेवात के ना लगभग जिन भी गांव में गया हूँ, मैंने देखा कि लगभग गांव में गायें हैं और गायें दूध के लिए रखी हुई। मेरा सवाल यही है कि जब सरकार ही जुल्मी के साथ मिल जाए, जब पुलिस हमारी रक्षा के लिए जो बनी थी वही जुल्मी के लिए बन जाए, तो जुल्मी के साथ मिल जाए, तो फिर हम अपने को बचाएंगे कैसे? सवाल वही है कि आपका क्या ऐसा हो कि गांव के लोग इकट्ठा होकर ऐसे इन गुंडों का सामना कर पाओ, ऐसी कोई योजना? देखे जी, ये तो हमको तो बचाने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। हमको तो सरकार पे, प्रशासन पे तो भरोसा है नहीं, हम पे सिर्फ ऊपर वाला हमारा बचाने वाला है। और जब तक हम अपन में ताकत है जी अपना आप को बचाएंगे, नहीं बचाएंगे तो जी मरना तो जी एक बार ही। हम वैसे इस जुल्म के खिलाफ हैं जी, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा मुसलमानों को। देखो जी, अभी की घटना है, नासिर और जुनैद को मार दिया, क्या इंसाफ मिला उनको? हैं, नासिर जुनैद को मार दिया, उससे पहले उमर को मार दिया उसी गांव में, रगबर को मार दिया, वारिस को मार दिया, लगातार हत्या हो ही जाए गऊ के नाम पे। और मैं तो इन गौ रक्षकों से सरकार से पूछना चाहता हूँ जी, ये गौ रक्षक जो हैं इनके घर में क्या क्या गाय पल रही हैं जी, ये दिखाएं हमको। और सरकार भी दिखाए इनके घरे जाके क्या क्या गाय पल रही हैं इनके, और ना ही तो हमारे घरे देखें ये गाय आके नहीं। हम कितने गौ पालक हैं, गौ से अपना गुजारा करते हैं, ये हमको गौ हत्यारा मानते हैं। रवा गांव के सरपंच भी हमारे साथ हैं, रवा गांव के भी सरपंच बने हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये लगातार अलग अलग गांव में हत्याएं हो रही हैं, अलग अलग गांव में मारपीट हो रही है, उसके बाद पुलिस में दे दिया जाता है। गांव की जो छोटी सरकार होती है, मतलब लोकतंत्र में सबसे छोटी सरकार गांव की पंचायत को माना गया है, और गांव की पंचायत जो बहुमत से फैसला करती है वो संविधानिक भी होता है। तो इस प्रकार के कोई फैसले किए जाए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सरपंच साहब, इस प्रकार के कोई फैसले किए जाए कि पुलिस या गुंडे मेरे गाँव में न घुसे, कोई ग्राम सभा ऐसे फैसले करे, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? जनाब, हमारे प्रशासन से ये अपील है जनाब, कोई गलत काम हो रहा तो गांव में पुलिस आए, सरपंच को इतला दी जाए पहले। बाकी ये ना जो गुंडा आते हैं बाहर से आते हैं, ये गौ रक्षक बने पड़े हैं, जो ये मेवात में दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं। किसी को मिल जाता है मन चाहे उसको पकड़ के ले जाऊँ और वहाँ पर अनाप शनाप लगा दे। वहाँ यहाँ जाते हैं जंगल में, छरी छोरी डोलते हैं हमारी, उनसे अनाप शनाप में बदतमीजी करते हैं। जब लड़कियों से भी बदतमीजी करते हैं, जब कोई उनका पक्ष लेता है तो उनको भी मन चाहे जो लगा देते हैं यहाँ। बहरहाल कुछ भी वो कर रहा, किसी कोई आवाज़ उठाता है तो उसी को घुस जाते हैं मारने के लिए। इन पे लाठी रहते हैं, हथियार रहते हैं, इन पे जने कैसे हथियार रहते हैं जनाब। तो ये कैसे रुकेंगे? जो जिस प्रकार से ये शिकार पे निकलते हैं, आज उसको मार दिया, आज उसको मार दिया, आज उसको उठा लिया, पुलिस भी साथ होती है, फिर पंचायत जो आप सरकार हो गाँव की, ऐसे आपके मेवात में कितने गाँव होंगे, उनकी जो सरकारें हैं वो इकट्ठा होकर कोई प्रयास क्यों नहीं कर रही है कि इन गुंडों पे रोक लगाई जाए, इस पुलिस और गुंडों का सरकार का गठजोड़ के खिलाफ बोला जाए? जनाब, ये तो सरकार सोचनी चाहिए बात। तो सरकार तो आप भी हो ना, ये हमारी नहीं सुनती भी है। थाना में जो कोई हमारी सुनाई ना करता है। पहली बार भी जब ये गांव में बजरंग दल वाला से झगड़ा हुआ था हमारे गांव को, उन्होंने बाहर बेटियार छेड़ी थी यहाँ। फिर पूरी 22 की पंचायत जुड़ी थी यहाँ, 36 बिरादरी की। जनाब, वो थानेदार ऐसा किसी की सुनता ही नहीं था, जो भी थाना में जाता है उसको भी धमकाता था। वह जने कितने पौर दे रखा प्रशासन को उसको। कोई ऐसा भी है क्या ग्राम सभा कोई प्रस्ताव पास कर दे, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है, ग्राम सभा प्रस्ताव पास कर देती तो वो कहीं ना कहीं मान्य होता है कि ऐसा प्रस्ताव पास करके सरकार को भी भेजो और दूसरी संस्थाओं को भी भेजो कि हमारे यहाँ बिना परमिशन के कोई भी बजरंग का गुंडा किसी का गुंडा नहीं घुसेगा। छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ कि गांव की पंचायतों ने ऐसे किए हैं कि पत्थलगढ़िया का आंदोलन चला था, वहाँ ऐसा हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, आदिवासियों ने कहा कि बाहरी व्यक्ति बिना हमारी परमिशन के गांव में नहीं घुसेगा। ये अधिकार हमारा। जैसे हम भी आए हैं तो हम भी तो परमिशन लेके ही आए ना, लोगों से मिले हैं, किसी से बातचीत की कि ऐसे ऐसे करने आए हैं, ऐसे सीधा थोड़ी घुस जाएंगे। हाँ जी, ये तो होना चाहिए जी। गांव के जो मौजूद आदमी कमेटी बन जाए गांव में, जो भी कोई गलत काम हो तो पहले आप पुलिस आवे तो या कोई बाहर का गुंडा आवे तो पहले सरपंच से गांव के मौजूद आदमी से परमिशन लेनी चाहिए। गुंडों को तो वैसे भी परमिशन नहीं होनी चाहिए कि गुंडा होते कौन है। जनाब, ये प्रशासन ने गुंडे भी बना रखा है, पुलिस भी यही बना रही है, सब कुछ यही कर रहे हैं। पुलिस भी यही है और गुंडा भी यही बने पड़े हैं। पुलिस से मिले रहते हैं सारे लोग, जो भी आते हैं पुलिस इनका फुल साथ देती है। दोस्तों, पिछले 6 से 7 महीने पहले एक घटना घटती है यहाँ से, जिनको उठाया गया और इनको जो चोट के निशान है, अब भी हम इनके चोट के निशान देखे हैं, अब भी वो चोट के निशान बड़ी बुरी तरह अभी भी है। क्यों? क्योंकि तेजाब तक इन्होंने बोला कि डाल दिया गया है। तो हम ये आपको फोटो भी, हाँ, हम आपको ये फोटो भी दिखाएंगे और भी जो इसमें गिरफ्तार थे उनको भी दिखाएंगे। सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का, सरकार का और इसके साथ में जो
डॉक्टर हैं, उनका सबका एक घोलमेल, एक गठजोड़ दिखता है। ये विधानसभा में बोला गया है, मामन खान ने बोला, कल जो विधायक है इलियास चौधरी ने बोला है कि सरकार गुंडे भेजती है, उनको बंदूक देती है, ये मामन खान ने बोला है। इसके साथ में इलियास चौधरी ने बोला है कि CIA और गुंडे साथ में जाके ऐसे ऐसे वारदात करते हैं। तो ये मेवात को क्या बनाना चाहते हैं? एक शांत मेवात को और शांत मेवातियों को ये क्या बनाना चाहते हैं? उनके ऊपर क्यों दमन चल रहा है? ये आपको ही फैसला करना है कि गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे, धर्म के नाम पे कब तक हत्याएं होती रहेगी, कब तक लोगों पे इस प्रकार का जुल्म होता रहेगा। जनमंच के साथ आप बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।